आज हम लोग बात करेंगे सीजनल बीमारी डेंगू बुखार। जैसे कि हम लोग जानते हैं, बारिश होने से जब यत्र तत्र पानी का जमाव हो जाता है, उसमें मच्छर के अंडे पनपने लगते हैं और फिर मच्छर से उत्पन्न बीमारी जैसे कि डेंगू और मलेरिया का एक संक्रमण का दौर आता है। इसकी खास बात क्या होती है? बुखार के साथ में प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है और उससे उत्पन्न जैसे दांत से खून आना, पैखाना के रास्ते से खून आना, काला पैखाना, खून का उल्टी होना, इस तरीके की व्याधि उत्पन्न होती है। कई बार ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। तो क्या सबको होता है? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा माना जाता है कि 50,000 तक प्लेटलेट अगर किसी को है तो उसको किसी प्रकार प्लेटलेट से संबंधित तकलीफ होने की समस्या नहीं होगी। अगर 20,000 तक भी है तो भी अगर हम उसका ऑपरेशन नहीं करते हैं या उसको कहीं बाहर से कट नहीं लगता है, कुछ पूरा नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, तो भी ब्लीडिंग होने की संभावना करीब करीब नगण्य है। तो जब 20,000 से कम प्लेटलेट होने लगता है तब हमें अलर्ट होना चाहिए। फिर भी पैनिक करने की जरूरत नहीं होती। कई बार 10,000 तक प्लेटलेट कम होने के बावजूद भी मरीज को कुछ भी नहीं होता, लेकिन 20,000 से कम जब प्लेटलेट होता है तो हम लोग अलर्ट होते हैं और वॉच करते हैं कहीं से ब्लीडिंग टेंडेंसी तो नहीं है। अगर ब्लीडिंग टेंडेंसी रहता है तो ही प्लेटलेट का इन्फ्यूजन देते हैं। सामान्यतः क्या देखा जाता है कि डेंगू में जब कहीं छोटे जगहों पे डेंगू फीवर हुआ, उसमें कोई जांच में आ गया, प्लेटलेट थोड़ा सा भी कम आया, 70,000 80,000, वो इधर उधर भागने लगते हैं, फिर पपीते का पत्ता खाने लगते हैं, प्लेटलेट चढ़वाने के लिए मारामारी शुरू हो जाता है अस्पताल में। ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है। आपके जो डॉक्टर होते हैं, चाहे आप हमारे अस्पताल आएँ या फिर आपके आसपास के जो भी फिजिशियन हैं, उसकी सलाह माने और जब वो बोले कि प्लेटलेट चढ़ाना है तभी चढ़ाना है। नंबर 1। नंबर 2, डेंगू रोग जो है पॉलीसेरोसाइटिस है। पॉलीसेरोसाइटिस क्या होता है कि जब डेंगू होता है तो लंग्स में पानी भर सकता है, पेट में पानी भर सकता है, लीवर के एंजाइम्स एलिवेटेड हो सकते हैं। इसी तरह हार्ट के ऊपर एक झिल्ली होती है, उसमें के ऊपर पेरिकार्डाइटिस। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों में सूजन हो सकता है। कई बार डेंगू बुखार होता है, अल्ट्रासाउंड में पेट में पानी आ गया तो लोग पानी सोचते कि पैनिक होने लगते हैं कि हमको पेट में पानी हो गया वगैरह वगैरह, कहीं सीरियस रोग तो नहीं हो गया। लेकिन अगर डेंगू बुखार उतर जाता है तो 20-25 दिन अगर आप बाद वही अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो शरीर का सब जो पानी लंग्स में था, स्टमक में था, सब गायब हो जाता है। वजह यह है कि बॉडी खुद ही उसको सेल्फ रिजॉल्व कर लेता है, उसको खुद ही बॉडी संभाल लेता है। तो कहने का मतलब है कि जब भी कभी डेंगू हो, कहीं आपको जांच हुआ है, कहीं पे इस तरीके का पानी आ जाए, पेट में कुछ भी आ जाए, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि घर में बैठ जाना है और उसको भूल जाना है, लेकिन डरना नहीं। उसको आकर के चाहे तो हमारे अस्पताल में आके या फिर कहीं भी आप अच्छे पेट के डॉक्टर से जस्ट एक बार ले लेना है कि ऐसा है, लेकिन डरने घबराने की जरूरत नहीं। नंबर 2। नंबर 3, हर डेंगू बुखार में भाग के अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार हम लोग देखते हैं कि डेंगू बुखार आ गया तो लोग जिद करने लगते हैं कि आप भर्ती कर लीजिए, हमको आईसीयू में रख दीजिए। नहीं, डॉक्टर को जब ज़रूरत पड़ेगा तो आईसीयू में भर्ती करेगा, डॉक्टर को ज़रूरत नहीं लगेगा तो आपको भर्ती भी नहीं करेगा। उसकी वजह से कई बार अस्पताल में तो जगह नहीं मिलता है। अब हम लोग आते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे बचने का प्रयास कैसे करें। डेंगू बुखार में नॉर्मल बुखार की तरह ही होता है, लेकिन कुछ खास बातें होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इसमें शरीर में दर्द होने लगता है, बॉडी एक होने लगता है। आपके ऊपर लाल लाल पित्तियाँ हो सकती है, लाल लाल रेड कलर के कई सारे चकत्ता हो सकते हैं, रेड स्पॉट्स हो सकते हैं, लाल कलर के कई शरीर में पित्तियाँ हो सकती है। ब्रश करते समय दांत से खून आ सकता है, जैसे कि पहले बताया, पैखाना में ब्लैक स्टूल हो सकता है या रेड ब्लड आ सकता है, ये सब चीज़ें हों। या साथ में कई बार दूसरी चीज़ें भी हो जाती, कई बार खांसी भी हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, उल्टी भी हो जाता है। अदरवाइज मलेरिया का भी बुखार सेम सीजन में होता है, तो मलेरिया में भी बुखार हो सकता है, उसमें भी ये सब बहुत सारी सिम्टम्स हो सकती हैं, लेकिन सामान्यतया इस तरीके की फीवर ये सब नहीं होता है, या टाइफाइड में इस तरीके का जैसा सामान्यतया नहीं होता, और ये तीनों इस सीजन में होते हैं। तो बचने के लिए क्या करना है? अगर अभी जैसे सीजन आता है तो सबसे ज़रूरी है लापरवाही नहीं बरतना है। मच्छर कितना भी गर्मी हो, कुछ भी हो, मच्छरदानी सबसे
है, आप समझ रहे हैं कि कुछ भी आप सेफ नहीं है जगह, हर जगह मच्छर है। आप 4 फ्लोर 5 फ्लोर की बिल्डिंग में भी रहते हैं तो भी मच्छरदानी लगाए, क्योंकि वहाँ पे भी होता है। डेंगू का मच्छर होता है, एडिस एजिप्टिका बोलते हैं, वो दिन में काटता है। तो दिन में खास करके ध्यान रखना है। दिन में जो लोग सोते हैं घर में और वो उतना जरूरी नहीं सावधानी बरतते हो, मच्छरदानी लगाते हैं, उनमें ज़्यादा ये काटने की संभावना होती है। नॉर्मली ये दिन में इसका मच्छर ज़्यादा काटता है। तो मच्छर से बचना है, बहुत सारे रिपेलेंट, मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं जो कि आपको मिल जाते हैं, जो कि महलम जैसे होते हैं, आप सोते समय गाल पे लगा सकते हैं। पूरे कपड़े पहने, जैसे फुल लेंथ स्लीव, जैसे शर्ट पूरा पहने रात में सोते समय, खास करके बच्चों के मामले में कपड़े पूरे पहना करके रखे हैं, पजामा नीचे तक रहे, तो पूरे शरीर में कपड़े पहन कर रखना है। और बच्चों के केस में आप रिपेलेंट भी लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चे उतने खुद प्रोटेक्टिव नहीं होते। आप अगर कूलर इस्तेमाल करते हैं या गमला इस्तेमाल करते हैं, तो गमलों में पानी को अगर है तो उसको पहली बात तो छोड़ना नहीं है। और अगर पुराना खाद अगर आप रखते हैं गमला में रखें, लेकिन उसको रेगुलर चेंज करते रहना, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट है जमा पानी में ही मच्छर का अंडा पनपता है।